हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भगवत दांगी और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरुजी का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप एग्जाम गुरुजी की एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में नोट्स उपलब्ध हैं, एमपीपीएससी के लिए फुल कोर्स है, एमपीएसआई के लिए कोर्स है, एमपीएसआई के लिए स्पेशल इंग्लिश का कोर्स है और बहुत सारे और भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आज ये सब आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करो। बिना कड़ी मेहनत किए अपनी लाइफ में कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर कोई शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करेगा तो जितनी जल्दी उसको सफलता मिलेगी शॉर्टकट में, उतनी जल्दी ही वो विफलता की ओर जाएगा या उस सफलता को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सफलता पर पहुंचने के बाद आपको उसको मेंटेन भी करना होता है। तो कड़ी मेहनत से प्राप्त की गई सफलता ज़्यादा स्थायी होती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में पूरे देश की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की मंजूरी दी है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए मंजूरी दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया, तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य स्थित हिमालय की लाहौल घाटी में हींग की खेती शुरू की गई है, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता 27 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगी, तो भारत और अमेरिका के बीच होगी। वहीं पांचवा प्रश्न है कि भारत ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद में। और छठवां प्रश्न है कि भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। और सातवां प्रश्न है नासा ने पृथ्वी से 10 करोड़ मील दूर किस क्षुद्र ग्रह से नमूने इकट्ठे किए हैं, और इसका नाम है बेन्नू। और आठवां प्रश्न है कि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस मोबाइल कंपनी का चयन किया है, तो ये नोकिया है। और नवा प्रश्न है कि कौन सा राज्य 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करेगा, और ये तमिलनाडु के द्वारा की जाएगी। और 10वां प्रश्न है कि देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है, तो ये असम में किया गया है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है, और इसका नाम है कवरत्ती, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सेना प्रमुख हैं वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे, और इन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक नौसेना डॉकयार्ड शामिल किया। नौसेना डॉकयार्ड में एक युद्धपोत शामिल किया है। युद्धपोत का नाम है INS कवरत्ती, और ये एक पनडुब्बी भेदी है, यानी कि पनडुब्बी वगैरह पे ये वार कर सकता है। अच्छा, इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कवरत्ती क्या है। तो कवरत्ती हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी राजधानी कवरत्ती है, और उसी के नाम पर इसका नाम कवरत्ती रखा गया है, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। युद्धपोत के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, और करीब 90% ये युद्धपोत जो है वो स्वदेशी निर्मित है। और INS कवरत्ती के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, सेंसर सूट हैं, और पनडुब्बियों को पता कर उन पर हमला करने में भी ये सक्षम है। बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है श्रम नौ वर्णः, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह हैं। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की, जो और दूसरे पोत भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। तो भारतीय तटरक्षक दल का 7वां गश्ती दल विग्रह, इसको भी औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर अनावरण किया गया। दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, और ये हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यानी कि जो लोग बोलते समय हकलाते हैं तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस साल इसका जो विषय है जर्नी टू वर्ल्ड रेसिलियंस एंड बाउंसिंग बैक, ये इस बार का जो है इसका विषय रखा गया है। और इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, इसकी शुरुआत माइकल सुगरमैन के द्वारा ऑकलैंड कैलिफोर्निया द्वारा की गई थी। ये की गई थी 1998 में 22 अक्टूबर को। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि DRDO ने हाल ही में किस एंटी टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, और ये किया गया है नाग मिसाइल का, यानी कि
डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, उसके द्वारा एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग, इसका अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और ये परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण में। अब ये प्रक्षेपास्त्र क्या करेगा, थल सेना में शामिल हो जाएगा। बात करेंगे डीआरडीओ की, तो इसके जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और वलश मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। चलिए बात करेंगे आगे हम जो और दूसरे प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ है उनकी। तो डीआरडीओ ने रुस्तम 2 नामक एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट, इसका सफल परीक्षण किया। इसके अलावा परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया और एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं सोलोमन द्वीप समूह में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के अधिकारी हैं सुशील कुमार सिंघल। इनको सोलोमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समय वो कहाँ पर उच्चायुक्त हैं, तो इस समय में पापुआ न्यू गिनी, ये एक देश है, यहाँ पर ये उच्चायुक्त हैं। तो अब दोनों देशों के उच्चायुक्त होंगे, यानी पापुआ न्यू गिनी के भी और सोलोमन द्वीप समूह के भी। सोलोमन द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ की राजधानी होनियारा है। राष्ट्रपति मानासेह सोगावरे हैं और मुद्रा यहाँ की सोलोमन द्वीप समूह डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको सोलोमन द्वीप समूह लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको सोलोमन द्वीप समूह जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको दक्षिण पूर्व की तरफ। ये देखेंगे आप नीचे, यहाँ पर पहुँचेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आगे ये देखेंगे पापुआ न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। और पापुआ न्यू गिनी के बाद बगल में आप देखेंगे तो ये जो द्वीपों का समूह है यहाँ पर, ये सोलोमन आइलैंड्स है। यहाँ ये सोलोमन आइलैंड्स में करीब 1000 से ज़्यादा द्वीप हैं, ये आप याद रखेंगे, और उन्हीं से मिलकर ये देश बना हुआ है सोलोमन आइलैंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ की राजधानी है होनियारा, ये आप याद रखेंगे। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे वेनेटुआ, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया आपके सामने, उससे पहले और जो राजदूत और या उच्चायुक्त नियुक्त की गए उनके बारे में आपको बता दूं। तो देवयानी खोबरगाड़े, ये कंबोडिया में भारत की राजदूत नियुक्त की गई है। उसके अलावा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, और ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, और ये जो रिजर्व है ये हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब भारत में रामसर साइट्स यानी रामसर स्थलों की संख्या जो है बढ़कर 38 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया में हमसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो किसी देश के पास नहीं है। वेटलैंड्स पर हुई एक कन्वेंशन थी जो रामसर में हुई थी, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार की संधि है और इस पर 2 फरवरी 1971 में ईरान का शहर रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर यानी कि वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड वो जगह होती है जहाँ पर दलदली होती है और हर प्रकार का वहाँ पर जीव पाए जाते हैं, हर प्रकार की वहाँ पर जीव मिलते हैं, राइट। तो एक प्रकार से ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड स्थित है। राजधानी यहाँ की देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 171 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी और गोविंद, ये सब नेशनल पार्क वहाँ पर हैं। वहीं प्रमुख बांधों में टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 6वां प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या था जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम है विजय लक्ष्मी रमनन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी।
ये अपनी MBBS पास करने के बाद यानी डॉक्टरेट करने के बाद में 22 अगस्त 1955 को आर्मी की मेडिकल कोर में शामिल हुई थी और बाद में इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये 1972 में विंग कमांडर के रूप में इनको पदोन्नत किया गया और उसके 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पार्ले एग्रो के द्वारा प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो जिसका नाम है बी फिज, देखिए पार्ले के सभी उत्पादों के लिए नहीं, केवल इस उत्पाद के लिए जिसका नाम बी फिज है, इसको ग्राहकों तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनस को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बी फिज क्या है, तो ये एक ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। इसको आप कुछ एपी जैसा समझ सकते हैं, एपी फिज के टाइप का है ये। इस अभियान का हॉटस्टार पर जो IPL चल रहा है उसके दौरान और यूट्यूब पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। बात करें पिछले करंट अफेयर में जो मैंने आपको बताया है ब्रांड एम्बेसडर्स उनकी, तो आमिर खान को वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा आमिर खान को ही सीएट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीएट एक टायर निर्माण की कंपनी है। इसके अलावा PC ब्रांड एसर इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आकाश एजुकेशनल ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टिक्स, इसने सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बजाज एलियंस ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि कौन सा राज्य कृषि कानूनों को लागू न करने वाला यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो 3 कृषि कानून भारत की सरकार के द्वारा लाए गए थे, और ये बना है पंजाब, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। और पंजाब की विधानसभा के विशेष क्षेत्र में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। और इस विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं, धान और MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। बात करें पंजाब की पिछले और कामों की, तो पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। उसके अलावा पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की, तो मैप में देख लीजिए यहाँ पर ये पंजाब स्थित है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 117 सीट हैं। वहीं प्रमुख उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर उद्यान तो कोई नहीं, राष्ट्रीय नेशनल पार्क कोई नहीं है। अभ्यारण्य है, नांगल अभ्यारण्य यहाँ पर है, आबोहर अभ्यारण्य है, हरी के सरोवर अभ्यारण्य है, बीर मोतीबाग अभ्यारण्य है और बीर बुन्नेर हेरी अभ्यारण्य है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि एयर बबल पैक्ट के तहत हाल ही में किस देश तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार किया गया है। तो इसमें बांग्लादेश को भी अब शामिल किया गया है। पहले इसमें 17 देश शामिल थे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने एयर बबल पैक्ट के तहत बांग्लादेश के लिए भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को परिचालन की अनुमति दी है। और एयर बबल पैक्ट एक प्रकार का समझौता होता है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन से संबंधित होता है। बांग्लादेश के अलावा भारत ने 17 और देशों से इस प्रकार का समझौता किया है और इन देशों में शामिल है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, यूक्रेन, भूटान, ब्रिटेन और अमेरिका। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुद्रा यहाँ की टका है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसमें जो है हरियाणा शीर्ष पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अप्रैल 2018 में अटल अभियान एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था। और इसके तहत जो भारत सरकार के तहत एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसी की तर्ज पर यह अभियान शुरू किया गया था, जिसमें एनीमिया को कम करने के लिए घोषणा की गई थी। एनीमिया क्या होता है? ये शरीर में खून की कमी का रोग होता है। ये तब होता है जब शरीर से रक्त में लाल कणों
या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है, यानी कि जितनी कोशिकाएं बन रही होती हैं उससे ज़्यादा नष्ट हो रही होती हैं। बात करें हरियाणा की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर यह हरियाणा स्थित है। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, कलेश्वर नेशनल पार्क यहाँ पर है। अब बढ़ेंगे हम कल के सवाल की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, और ये बना है केरला। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बधाई। जो उत्तर नहीं दिया उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दिया करें। आज का हमारा सवाल है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इनमें से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।